जिन लोगों की फर्स्ट टाइम जॉब लगी है, सरकार उन लोगों को 15,000 रुपए देने जा रही है। जब ये खबर आई ना, तो तमाम न्यूज़ रूम के अंदर भी डिस्कशन शुरू हो गए कि आखिरकार सरकार उन लोगों को पैसे क्यों दे रही है, जिन लोगों की नौकरी लग चुकी है। तो ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस लॉजिक को। देखिए, ये स्कीम है क्या, पहले तो ज़रा इसको समझते हैं। देखिए, ये स्कीम है, इसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। अब सरकार इस पर 1 लाख करोड़ मैसिवली खर्च कर रही है इस स्कीम के ऊपर। और इस स्कीम के माध्यम से फोकस क्या है कि लगभग 3.5 करोड़ जॉब्स को क्रिएट किया जा सके। तो सरकार टारगेट करी 3.5 करोड़ रोजगार क्रिएट करने का। तो जो फर्स्ट टाइम जिन लोगों को जॉब मिल रही है, उनको उनके अकाउंट में सरकार 15,000 रुपए डालेगी, लेकिन ये 15,000 रुपए सीधे उनके अकाउंट में नहीं जाने वाले हैं। 6 महीने तक अगर आप वहाँ पे सर्व करते हैं अपनी कंपनी के अंदर या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो आपको पहला ट्रांच मिलेगा और उसके बाद में आपको 1 साल पूरा होने पर बाकी की जो रकम है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए शर्त आपको क्या पूरी करनी पड़ेगी? शर्त ये होगी कि आपको ईपीएफओ अकाउंट अपना क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि पीएफ अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, यूएएन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और ये स्कीम उन लोगों के लिए जिनकी जो सैलरी है 1 लाख रुपए से कम की अगर सैलरी, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन मकसद क्या है आखिरकार, क्यों ये 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं? इसको जरा समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर को आखिरकार क्या कुछ बेनिफिट मिल रहा है। अब एम्प्लॉयर को हर एडिशनल एम्प्लॉय को हायर करने की दिशा के अंदर 3,000 रुपीज एज एन इंसेंटिव मिलेगा, जो कि एक तरह से इस 1 लाख करोड़ के पैकेज का पार्ट होगा। अब सरकार क्यों ये सब कर रही है? एम्प्लॉयर को इंसेंटिव्स दे रही है, एम्प्लॉय को इंसेंटिव्स दे रही है। दरअसल अभी होता क्या है कि ज्यादातर जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हायर करता है तो कॉन्ट्रैक्ट पर हायर कर लेता है, कई बार कैश में पेमेंट देकर के अपने काम को करवा लेते हैं, ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। तो ये जो तमाम लोग हैं, ये फॉर्मल जॉब्स के अंदर ये रिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाते, जो तमाम एम्प्लॉयज हैं, जो 3.5 करोड़ एम्प्लॉयज का जो टारगेट है। तो एम्प्लॉयर को जब इंसेंटिवाइज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है, ये एम्प्लॉयर भी इन एम्प्लॉयज के पीएफ अकाउंट को खुलवाएगा, उनका पीएफ भी कट होगा। तो ये जो तमाम एम्प्लॉयज हैं, एक तरह से फॉर्मल जो डेटा, जो पेरोल डेटा होता है, उस पेरोल डेटा पर आ पाएंगे, रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे डेटा सेट्स के अंदर। और जहां तक बात आती है इन एम्प्लॉयज की, तो इनको फाइनेंशियल ट्रेनिंग मिलेगी, एक सस्टेनेबल जॉब्स मिलेगी। वरना होता क्या है कि कैश पर किसी को भी रख लिया, कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया, जब चाहे निकाल दिया। जब एक पीएफ अकाउंट खुलता है तो आप ऑन गवर्नमेंट के जो डेटा होता है उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट होते हो। और यही मकसद है सरकार का कि जो तमाम जॉब्स है उसको, फॉर्मल जॉब्स को किस तरह से बढ़ाया जा सके, जिससे कि ये तमाम एम्प्लॉयज हो रिफ्लेक्टिव हो। सरकार का फोकस भी यही है कि 3 से 3.5 करोड़ जॉब्स को इस योजना के माध्यम से क्रिएट किया जा सके।